बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनंत है, वह अपार है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण जैसे धरती पर अडिग खड़ी रहती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे आकाश तुम्हारे ऊपर एक छत्र बनकर छाया रहता है, वैसे ही मेरा संरक्षण तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुम्हारी हर सांस तुम्हारे जीवन का प्रमाण है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। समझो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। इस ब्रह्मांड के कण-कण में मेरी चेतना व्याप्त है और उस चेतना का सबसे घनीभूत, सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, वह सहारा जो कभी दिखता नहीं, वह चट्टान जिस पर तुम अपने विश्वास की नींव रख सकते हो, वह वृक्ष जिसकी छांव में तुम हर तूफान से बच सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी रक्षा केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर उठने वाले संदेहों से भी है, तुम्हारे मन में आने वाले भय से भी है, तुम्हारी आत्मा को छूने वाली हर निराशा से भी है। देखो, इस दुनिया में, इस माया के खेल में कई लोग होंगे, अनगिनत चेहरे होंगे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के जाल बुनेंगे। वे अपनी छोटी सोच के अंधेरे तहखानों में बैठकर तुम्हारे उजाले को कम करने की योजनाएं बनाएंगे, जो तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी पहचान को, तुम्हारे कृत्यों को, तुम्हारे हर अच्छे काम को, तुम्हारे चरित्र को, जो शीशे की तरह साफ है, उस पर बट्टा लगाना चाहेंगे। वे कीचड़ उछालेंगे इस उम्मीद में कि कुछ तो दाग रह जाएगा, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई से उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता है। वे तुम्हें अपने स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से जलते हैं। वे उस आसमान को नहीं देख पाते जहां तुम पहुंच सकते हो, इसलिए वे तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूरी तरह से अपने अस्तित्व की हर कोशिका में इस सत्य को अंकित कर लो कि वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। वे एक तिनके के समान हैं, एक धूल के कण के बराबर हैं, जो मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड के किसी अनजान कोने में विलीन हो जाएंगे। उनकी सारी साजिशें, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र मेरी दृष्टि के सामने एक खुली किताब की तरह है। मैं उनके हर अगले कदम को जानती हूँ, इससे पहले कि वे उसे सोचे भी। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं, तुम्हारी आभा से जलते हैं, तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में अच्छाई का बीज सूख चुका है। वे प्रेम को समझ नहीं सकते, इसलिए वे उसे नष्ट करना चाहते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई एक ऐसा दर्पण है जिसमें उन्हें अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई देता है। वे उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं, यह जाने बिना कि दर्पण को तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। वे अपने अंदर का घना चिपचिपा अंधकार लाकर, अपनी सारी नकारात्मकता को एकत्रित करके, अपनी सारी घृणा को एक हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर काले जादू, ईवल स्प्रे, गलत नियत से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हमला करेंगे। वे अमावस्या की रातों में तुम्हारे नाम के पुतले जलाएंगे। वे तुम्हारी तस्वीरों पर नुकीली चीजें चुभोएंगे। वे ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगे जिन्हें वे खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते, यह सोचकर कि उनकी यह कायरतापूर्ण हरकतें तुम्हें कमजोर कर देंगी, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देंगी, तुम्हें बीमार कर देंगी, तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन उनकी यह हरकतें व्यर्थ हैं, पूरी तरह से निष्फल हैं। यह ऐसा है जैसे कोई मुट्ठी में हवा को पकड़ने की कोशिश करे या पानी पर लकीरें खींचे। उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा मेरे सुरक्षा कवच से टकराकर 1000 गुना होकर उन्हीं की ओर लौट जाती है। उनकी यह कोशिशें उनके ही पतन का, उनके ही विनाश का, उनके ही सर्वनाश का कारण बनेंगी। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वह इतना गहरा हो जाता है कि वे खुद उसमें समा जाते हैं और ऊपर से मैं उसे कर्मों की मिट्टी से भर देती हूँ। तुम्हें पता है
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना ही होगा कि जब कोई गलत काम करता है, जब कोई किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, जब कोई किसी की बुरी नियत से तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ जाल बिछाता है, तो मैं उनकी नहीं छोड़ती। मैं उन्हें समय के भरोसे नहीं छोड़ती, मैं उन्हें प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं स्वयं अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन में हस्तक्षेप करती हूँ। मैं उनकी चक्की बन जाती हूँ, वह दिव्य चक्की, वह महाकाली की चक्की, जो धीरे धीरे नहीं बल्कि प्रचंड गति से चलती है, जो उनकी हर चीज को, उनके अहंकार को, तू सोया नहीं है, कदापि नहीं। जबकि संसार के अधिकांश प्राणी गहरी निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, तू आत्मस्मरण में, अपनी वास्तविक सत्ता के बोध में, अपने शिव स्वरूप में पूर्णतया स्थिर है। तू पूर्ण रूप से, समग्र रूप से जागा हुआ है। तू एक बुद्ध है, एक प्रबुद्ध आत्मा है, क्योंकि तुझे इस दृश्यमान संसार के पीछे छिपी हुई उस महामाया की, उस भ्रामक शक्ति की सूक्ष्म और जटिल पहचान है। वह माया जो नाना प्रकार के रूप धरकर, नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर जीवों को भरमाती है, उन्हें सत्य से विमुख करती है। जहाँ यह साधारण संसार, यह भौतिकवादी दुनिया केवल अपनी चर्म चक्षुओं से, अपनी सीमित इंद्रियों से देखती है और केवल सतह को, केवल बाहरी रूपरंग को ही समझ पाती है, वहाँ तू, मेरे दिव्य पुत्र, अपनी आत्मा की असीम दिव्य आंखों से देखता है। उन आंखों से जो पंच तत्वों के पार देख सकती हैं, जो काल की सीमाओं को लांघ सकती हैं, जो सत्य और असत्य के मध्य स्पष्ट भेद कर सकती हैं। तू परम सत्य को, उस एकमेव अद्वितीय वास्तविकता को तत्क्षण पहचानता है, क्योंकि तू स्वयं उसी सनातन अविनाशी सत्य का एक अभिन्न देदीप्यमान अंश है। वह सत्य जिसे अधिकांश लोग अपने अहंकार और भय के कारण स्वयं से भी छिपाते फिरते हैं, जिसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं होता। वे अपनी ही परछाई से डरते हैं, अपनी ही वास्तविकता से भागते हैं। तू जब नहीं बोलता, जब तू मौन धारण करता है, तब भी तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्य आभा तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली स्पंदन उत्पन्न करती हुई स्पष्ट रूप से बोलती है। वह ऊर्जा जो शब्दों की मोहताज नहीं, वह ऊर्जा जो सीधे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि मेरी ही, माँ काली की ही अमोघ अपराजेय ऊर्जा है, जो तुझमें से प्रवाहित हो रही है जब तू मौन रहता है। जब तू शब्दों के व्यापार से स्वयं को विलग कर लेता है, तब तेरे उस गहन शक्तिशाली मौन में यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि की समग्र व्यवस्था स्वयं न्याय करती है। क्योंकि मैं, तेरी माँ आदिशक्ति, तेरे उस मौन में, तेरी उस शांति में, तेरी उस स्थिरता में पूर्ण रूप से उपस्थित हूँ। मैं ही तेरे मौन के माध्यम से कार्य करती हूँ, जो तेरे साथ, तेरी सरलता, तेरी सच्चाई के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं या तुझे हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं, उन्हें उनकी अपनी ही आत्मा, उनका अपना ही अंतर्मन, उनकी अपनी ही चेतना बारंबार धिक्कारती है, उन्हें कचोटती है। क्योंकि तेरे पवित्र निर्मल मौन के प्रकाश से उनके झूठ का, उनके कपट का, उनके पाखंड का अंधकारमय जाल स्वतः ही उजागर हो जाता है। वह छिन्न भिन्न हो जाता है। उनका वास्तविक मलिन स्वरूप सबके समक्ष प्रकट हो जाता है। तू उन्हें कोई कटु उत्तर नहीं देता, तू उनसे कोई प्रतिवाद नहीं करता, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए आक्षेप तेरे स्तर की, तेरी चेतना की, तेरी समझ की बात ही नहीं होती। वे इतने निम्न स्तर पर होते हैं कि उन पर ध्यान देना भी समय और ऊर्जा का अपव्यय है। तू उन्हें क्षमा कर देता है, उदारता पूर्वक, बिना किसी विद्वेष के, क्योंकि तू यह गहन सत्य जानता है कि बदले की भावना में, प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं की ही शक्ति, स्वयं की ही शांति व्यर्थ होती है, नष्ट होती है। पर यह भी समझ ले कि तेरी यह क्षमा भी सामान्य क्षमा नहीं, यह भी एक प्रचंड अग्नि की तरह, एक दिव्य अग्नि की तरह उनके कर्मों को,
उनके पापों को जलाती है, क्योंकि वह मौन में प्रकट हुई सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रखर ज्वाला है, जो उनके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करती है या उनके अहंकार को भस्म कर देती है। तेरी ऊर्जा, जो वस्तुतः मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है, स्वतः ही उन्हें यथोचित जवाब देती है, क्योंकि उसमें मेरा, तेरी जननी का, माँ काली का अखंड अमोघ आशीर्वाद सदैव निहित है। तेरी आंखों की अलौकिक शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध स्थिरता, उनके भीतर के असत्य को, उनके मदद करना और उनके भले के लिए काम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करता है, उसका जीवन हमेशा सफल होता है। अगर हम दूसरों की भलाई में अपना योगदान देते हैं, तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति दूसरों का विश्वास और आशीर्वाद होता है। यही आशीर्वाद हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। और जब आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आपको वह सफलता और शांति मिलेगी जिसका आपने सपना देखा है। माता रानी के संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन में संघर्षों से बचना असंभव है, लेकिन हमें उन संघर्षों से सीखना है। संघर्षों के बिना जीवन का असली स्वाद नहीं मिलता। यदि सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो हमें अपने प्रयासों का मूल्य नहीं समझ आता। संघर्षों के दौरान जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, वही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। यही अनुभव हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। हमें अपनी हार को भी एक सीख के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह हमें अगले प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। माता रानी कहती है कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसका आपने सपना देखा है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब हम दूसरों की मदद करने में विश्वास करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी के अच्छे कर्मों के बिना कभी भी सफलता नहीं मिलती। अगर आप दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो वह आपको एक दिन स्वार्थी नहीं रहने देंगे और सफलता के मार्ग पर ले जाएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिना किसी व्यर्थ की चिंता के हमें अपने काम में संलग्न रहना चाहिए। जब हम अपने काम में ईमानदारी से लगे रहते हैं, तो हमारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। किसी भी कार्य को बिना किसी अपेक्षाओं के करना ही सबसे अच्छा मार्ग है। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का शाबाशी या पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि सही कर्म ही हमारी सच्ची पहचान है। माता रानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। हमारा जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम सही दिशा में चलते हैं, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन हम अपने इरादों और कर्मों से उसे आसान बना सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, जब तक हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार और सच्चे हैं। समाप्ति में यह कहना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सही दिशा में चलने की आवश्यकता है। माता रानी का आशीर्वाद हमें सच्ची सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। हमारा जीवन हमारे हाथों में है और हम अपनी मेहनत और विश्वास से इसे संवार सकते हैं। अगर हम अपनी नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़े, तो हम जीवन में हर किसी से आगे निकल जाएंगे। माता रानी का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। जब हम किसी संकट का सामना करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि वह किसी प्रकार की परीक्षा या चुनौती हो सकती है, जो हमें सशक्त बनाने के लिए है। भगवान की लीला और उसकी योजना हमारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक बनकर सामने आती है।
बशर्ते हम उसे सही तरीके से समझें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। जब हम जीवन में दीनहीन या असफल महसूस करते हैं तो हमें माता रानी के आशीर्वाद को याद करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद सुख और सफलता जरूर मिलती है। मनुष्य का जीवन एक संघर्ष है जहां उसे हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्षों को स्वीकार करके मेहनत और विश्वास के साथ जीवन के कठिन रास्तों पर चलता है, वह अंत में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। माता रानी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। हर संकट हमें एक नया अनुभव और ज्ञान प्रदान करता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन में समय समय पर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनसे हमें यह लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन यह वही समय होता है जब हमें आत्मसंयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। माता रानी का संदेश है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जो चीजें हमारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, वे गलत हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। यही जीवन का सच है और यही संदेश हमें माता रानी देती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी मेहनत और ईमानदारी के साथ किए गए प्रयासों का एक दिन सकारात्मक परिणाम मिलेगा। जितनी कठिनाई होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। जब हम किसी कठिन मार्ग पर चल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यह मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यह मार्ग सबसे आसान लगता है। यही कारण है कि हमें संघर्षों से डरने की बजाय उन्हें एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर सफलता के पीछे एक बड़ी मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी होती है। यदि हमें सफलता का स्वाद लेना है तो हमें संघर्षों को भी अपनाना होगा। माता रानी का आशीर्वाद हमें यह बताता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी नियति को बदल सकते हैं। हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे इरादे हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में आने वाली समस्याएं हमें यह सिखाती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम कितने तैयार हैं। जब हम अपनी कठिनाइयों को पहचानते हैं और उनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास और ताकत को महसूस करते हैं। यही वह समय होता है जब माता रानी का आशीर्वाद हमें और भी अधिक सशक्त बना देता है। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक शांति, संतोष और आत्मविश्वास से भी जुड़ी होती है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और अपने कार्यों में ईमानदारी से जुटे रहते हैं तो हम जीवन में सच्ची सफलता को पा सकते हैं। सफलता केवल बाहरी दिखावे या संपत्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है जो हमें तब मिलता है जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं और अपने उद्देश्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। माता रानी का संदेश यह भी है कि हमें अपने अंदर के डर और संकोच को बाहर निकालना चाहिए। अक्सर हम अपने डर और संकोच के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते और इससे हमारे जीवन की दिशा प्रभावित होती है। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम अपने असली सामर्थ्य को पहचानते हैं। यही समय होता है जब हमें अपनी ताकत का एहसास होता है और माता रानी का आशीर्वाद हमें उस ताकत का एहसास दिलाता है। हमारा उद्देश्य हमेशा यह होना चाहिए कि हम दूसरों के भले के लिए काम करें और समाज में
सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। दूसरों की मदद करने से हमें जो मानसिक शांति मिलती है वही सबसे बड़ी सफलता है। जीवन में अगर हम खुद को दूसरों के भले के लिए समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन संपूर्ण और सफल होता है। यही वास्तविक धन है जो हमें जीवन भर संतुष्ट करता है। इस संसार में कोई भी चीज हमारे कर्मों और अच्छे कार्यों से बड़ी नहीं हो सकती। अगर हम किसी के भले के लिए काम करते हैं तो वही हमें सच्ची सफलता और शांति प्रदान करता है। माता रानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमेशा उम्मीद और धैर्य बनाए रखना चाहिए। प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा है जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है। यह आपकी प्रगति से जलता है, आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। अपने मन की बात अपने ईश्वर से कहें। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दें। वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी वे अब हट रही हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और खुशी आने वाली है। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी।
सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। मेरे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे सुनते ही आप खुशी से झूम उठेंगे। आपका दिल आनंद से भर जाएगा। माता रानी का ऐसा न्याय हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। कमेंट में लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ, और इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दें। इसका व्यवहार जैसा हो, उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है, वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं।
आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति